जय हिंद। आज का टॉपिक है डायमेंशन और इसी को हिंदी में कहते हैं विमा। विमा को याद नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी भौतिक राशि का विमा लगभग मिलता जुलता है, बस पावर अलग अलग होता है। इसे निकाला जाता है और निकालने के लिए दो तीन बात याद रखना। उसके बाद दुनिया के कोई भी भौतिक राशि अगर आपको मिलेगा तो उसका बीमा एकदम आराम से निकाल देगा। डायमेंशन यानी आज हम लोग सीखेंगे क्या निकालने के लिए, तो बीमा निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखो कि ये बीमा है ना, ये बीमा यानी डायमेंशन तीन बातों पर निर्भर करता है। और तीन कौन कौन है, तो एक याद रखना एम, दूसरा याद रखना है एल और तीसरा याद रखना है क्या, टी। यानी बीमा तीन बात पर निर्भर करता है, एम एल टी। अब जरा समझेगा, एम का मतलब होता है मास, और मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। मास को हिंदी में क्या कहते हैं, मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। उसके बाद अगला जरा देखना, ई का है एल, एल का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ को हिंदिया में क्या कहते हैं, लंबाई। लेंथ को हिंदिया में क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। उसके बाद आगे जरा देखना, ये क्या है टी, टी का मतलब हो गया टाइम, और टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। अब तीनों का एसआई मात्रक आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ये क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है क्या, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ये क्या है, लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक होता है क्या, मीटर। और ये है समय, समय का एसआई मात्रक क्या होता है, तो समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। यहां तक बातें क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब जरा कुछ और बातें को जरा समझेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया लंबाई, और उसके बाद ये हो गया समय। आप जरा ध्यान से देखेगा, द्रव्यमान को इंग्लिशों में क्या कहते हैं, मास। मास का पहला अक्षर का होगा एम, मतलब द्रव्यमान का बीमा का हो जाएगा, द्रव्यमान का बीमा हो जाएगा एम, द्रव्यमान का बीमा का हो जाएगा, द्रव्यमान का बीमा हो जाएगा एम, बड़ा का एम। ई लंबाई, तो लंबाई के पहला अक्षर का होगा एल, तो लंबाई का बीमा का हो जाएगा एल। और उसके बाद समय, एल तो भाली भांति समझता होगा बढ़िया से। आज के दिन में छोटा छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि एल का मतलब का होता है। तुम लोग तो खैर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो तुम्हें तो और अच्छा से समझता होगा। ये है समय, समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, तो इसका पहला अक्षर हो जाएगा टी, यानी समय का बीमा का हो जाएगा, समय का बीमा हो जाएगा टी हो जाएगा। यहां तक कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। मतलब ये तीनों के तीनों हर हाल में याद होना चाहिए। अब जरा समझेगा, मतलब बीमा निकालते समय जहां पर किलोग्राम आएगा, ये किलोग्राम के हटाकर किसको चिपका देंगे, एम को चिपका देंगे, मतलब लिख देंगे। जहां पर एम आएगा उसको हटा के किसको लिख देंगे, एल को लिख देंगे। और जहां पर एस आएगा उसको हटाकर किसको चिपका देंगे, टी को चिपका देंगे। एग्जाम्पल से समझाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल बताते हैं, एकदम हल्का सा सवाल लेते हैं। एक भौतिक राशि है जिसका नाम है क्षेत्रफल। उस भौतिक राशि का नाम क्या है, तो उस भौतिक राशि का नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बीमा निकाले, तो सबसे पहले बीमा जिस भौतिक राशि का निकालना होगा ओकर सूत्र याद होना चाहिए। तो क्षेत्रफल के बीमा निकालने के लिए सबसे पहले एक सूत्र याद होना चाहिए। तो एक सूत्र का होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या सूत्र है, तो ये है क्षेत्रफल के सूत्र। आप जरा समझेगा, लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक भी होता है मीटर, और गुना चौड़ाई का भी एसआई मात्रक का होता है मीटर। जरा समझिएगा, यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, दोनों बराबर है। तो नीचे जो होता है ना, एकरा कहते हैं आधार, और एक पावर कुछ ना कुछ तो एक छिपा रहता है। अब देखो यहाँ भी एम यहाँ भी एम,
आधार सेम होता है ना, तब गुना में पावर का होगा, जुट जाएगा। एक और एक कितना हो जाएगा, 2। यानी मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो इसका विमा निकाल रहे हैं। आप बताओ, मीटर मतलब एम, एम कहाँ लौक रहा है, यहाँ लौक रहा है ना। और एम को हटा के किसको लिख देंगे, एल को लिख देंगे। क्यों, क्योंकि लंबाई का विमा का होता है एल। क्लियर। एम को हटाकर किसको चिपका दिए, एल को चिपका दिए। लेकिन एम के चोटिया पर कितना है, 2 है, तो हम लोग भी चोटिया पर कितना बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। ई केकर विमा निकल गया, ई निकल गया क्षेत्रफल के विमा। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो ऑप्शन में ये वाला देवे ना करेगा, तब देगा काम। तो अभी तुरंत बताएं कि विमा 3 बात पर निर्भर करता है, एगो एम पर, एगो एल पर, एगो टी पर। बताओ, एम एकरा में है शामिल, नहीं, तो एम के चोटिया पर 0 बैठा देंगे। यहाँ देखो एल है, यहाँ भी एल है, तो एल के पावर कितना है, 2, तो हम लोग भी का लिख देंगे 2। एकरा में टी है, लेकिन एकरा में टी न है, तो जो नहीं एकरा में शामिल होगा ओकर ऊपर कितना हो जाएगा, ओकर ऊपर लड्डू बैठा देना, मतलब 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में या तो ये वाला दिखाई देगा या तो ये वाला दिखाई देगा, दोनों बराबर है। दोनों के कहे के मतलब एक ही है। क्षेत्रफल के विमा निकाल कर बताए ना। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2-3 बातें और याद रखना। एक तो सबसे पहले वेग के बारे में याद रखना कि वेग का होता है। उसके बाद दूसरा बात याद रखना, त्वरण का होता है, त्वरण। और तीसरा बात याद रखना है, विस्थापन का होता है। तीनों को बारी बारी से समझा देते हैं कि विस्थापन का होता है, त्वरण का होता है, और वेग क्या होता है। जरा ध्यान से यहाँ देख लेगा, ये वेग का होता है। तो वेग का होता है, मोटरसाइकिल चलाया है ना, 2 चकिया, तुम जितना क्या स्पीड से चलाता है ना, वही का कहलाएगा, वेग कहलाएगा। और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये का है त्वरण। मोटरसाइकिल चलाते वक्त कभी उसके स्पीड को कम करता है, कभी उसके स्पीड को बढ़ा देता है, मतलब कभी धीरे चलाता है, कभी तेज चलाता है। तो ओकरे फिजिक्सवा में का कहल जाता है, त्वरण। और त्वरण का एसआई मात्रक होता है का, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन का है, यहाँ देखेगा, ई हो गया पटना और ई हो गया गया जी। बिहार के एक जिला है गया जी, और यही गया में तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ पर 2 गो दोस्त खड़ा है। कितना दोस्त खड़ा है, 2 गो दोस्त। एगो दोस्तवा सीधे सीधे गया और एगो बौराहा था, पीले था, ये पूरा घूम के गया। तो बताओ, दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा, तो जो ई वाला रास्ता ये से जाएगा वो पहुंचेगा। मतलब कम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्लियर हुआ या नहीं। न्यूनतम दूरी या कम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। और विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। अब जरा वो तीनों को बारी बारी से समझेगा। ई प्रति का मतलब होता है बट्टा, मीटर प्रति का मतलब क्या होता है, बट्टा। इसको जरा समझेगा। फिजिक्सवा बहुत खचड़ा है। ई क्या कहता है कि जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक चिन्ह बदल जाएगा। ई का है सेकेंड, ई सेकेंड कौची में है, ई मीटर के मीटर। ई बट्टा को हटाएंगे तो सेकेंड ऊपरे जाएगा, और ऊपरे जाएगा तो यहाँ पर कुछ ना था, पावर में 1। लेकिन क्या कहता है फिजिक्स कि नीचे यदि प्लस में है, ऊपरे जाएगा तब माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे। ये वाला बात और ये वाला बात दोनों अलग अलग देखे में लग रहा है, लेकिन दोनों के कहे के मतलब एक ही है। तो इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड, और एक पावर कुछ ना था कितना, 1। ये एक कहने से आया, ये तो समझ में आया ना। अगला जरा थोड़ा सा बता दो। अगला का है मीटर प्रति सेकेंड। का है मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रति मतलब बट्टा, सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ, मीटर के मीटर लिखेंगे, ये बट्टा को हटाएंगे तो सेकेंड ऊपर जाएगा, और ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड के पावर -2। और उसके बाद ई विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, मीटर के मीटर रहेगा।
अब जरा ध्यान से देखेगा, क्षेत्रफल के बीमा तो निकाल कर बता दिए, अब जरा बल के बीमा निकाल कर बताते हैं। 3-4 एग्जाम्पल लेकर आसानी से बताएंगे, एकदम हर एक बात समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से यहाँ देखो क्या है, बल। तो बल का बीमा निकालो। बल के बीमा निकालने के लिए सबसे पहले बल के सूत्र याद होना चाहिए। तो बल बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये किसका है, सूत्र बल का। आप जरा यहाँ देखो, ये द्रव्यमान का एसआई मात्रा का होता है किलोग्राम, ये गुना के गुना लिखेंगे। यहाँ देखो त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रा का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, मीटर सेकंड के पावर -2। अब ये गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना का साइन हट जाएगा और ये पूरी तरह से सब साथ हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -2। अब इसका बीमा निकालेंगे। बीमा निकाले ला क्या करना है, किलोग्राम को पहले देखो। तो यहाँ देखो, तो किलोग्राम का बीमा क्या होगा, एम। तो किलोग्राम को हटाकर किसको लिख देंगे, एम को लिख देंगे। ई का है मीटर। अब यहाँ देखेगा, ये मीटर है, मीटर को हटा के किसको चिपका देंगे, एल को चिपका देंगे। उसके बाद ई का है, ई है समय, एस। एस को हटा के किसको चिपका देंगे, टी को चिपका देंगे। अब पावर कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि सेकंड के पावर -2 है। ये किसका बीमा निकल गया, तो ये निकल गया बीमा बल का। उसी तरह से दाब के बीमा निकाल कर बताओ जरा, दाब का बीमा क्या होता है। लेकिन दाब के बीमा निकालने के लिए दाब का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा तब तो आराम से इसका बीमा निकाल लेगा, और नहीं याद रहेगा तब तो मुश्किल हो जाएगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब इसका बीमा निकाल के बताओ, दाब बराबर का होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल। एकदम आसान से निकलेगा, बशर्ते जितना थ्योरी बताए हैं और ये बगल में लिखा हुआ भी है, ये इतना बातें याद होना चाहिए। अगर याद है तो आराम से बीमा निकलेगा। अब जरा यहाँ बोर्ड पे देखेगा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन बल का एसआई मात्रक तो होता है न्यूटन। लेकिन न्यूटन यदि तुम लिख देगा तो इससे बात नहीं बनेगा, क्या होगा, गलत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। तो एक सूत्र लिख दो, बल बराबर का होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण बटा क्षेत्रफल के क्षेत्रफल रहने दो, क्षेत्रफल के क्षेत्रफल रहने दो। अब यहाँ देखो, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम गुना ये त्वरण है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्रति को हटाएंगे तो ऊपर में चल जाएगा स्क्वायर माइनस में। अब बटा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रा का होता है, अभी भी क्षेत्रफल के बीमा निकाल के बताया ना कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर तुम्हें नहीं याद है तो सूत्र में लिख दो ना, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक हो जाएगा मीटर। अब यहाँ देखेगा, इसको गुना करेंगे तो पूरी तरह से किलोग्राम। गुना करने का इच्छा है तो करो, ना करने का इच्छा है तो रहने दो, उसी तरह से रहने दो इसको, मीटर सेकेंड के पावर -2। अब यहाँ देखो, मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन नीचे किस रूप में है, प्लस में। ऊपरे चल जाएगा तो कौची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आप जात जात के पास रहता है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको जात को जात के पास रखेंगे। किलोग्राम में केले है तो किलोग्राम को उसी तरह से रहने दो। उसके बाद यहाँ मीटर और यहाँ मीटर, लेकिन यहाँ पर पूछना था कितना पावर है, एगो है, ये प्लस में है और माइनस में है, तो मीटर के मीटर तो रहने देंगे। अब बताओ, 2 गो में से एक हो जाएगा तो एगो बचेगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाला की संख्या ज्यादा है ना, और सेकेंड के जात ना है कोई, तो ये बेचारा वैसा ही रह जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, बीमा। तो बीमा निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ जरा ध्यान से देखो, यहाँ का है किलोग्राम, तो किलोग्राम का बीमा का होता है एम, तो एम लिख देंगे। उसके बाद ये है मीटर,
तो मीटर का बीमा का होता है, मीटर का बीमा एल होता है, तो एम को हटाकर किसको लिख देंगे, एल को लिख देंगे। लेकिन एल एम के पावर -1 है, तो हम लोग भी एल के पावर -1 बैठा देंगे। उसके बाद सेकेंड का बीमा का होता है टी, तो एस को हटाकर टी लिखेंगे और पावर कितना है -2, तो -2 लिख देंगे। ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया बीमा। और ये बीमा किसका निकला, तो ये बीमा निकल गया दाब का निकल गया। क्लियर। अगला सवाल देख सकते हैं, अगला है संवेग, निकाल के बताओ संवेग का बीमा क्या होगा। संवेग, अगला सवाल है संवेग, इसका बीमा निकाल के बताओ। चलो इसका सूत्र भी है बता देते हैं। संवेग बराबर का होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब तो बनेगा, लेकिन ये बनेगा कब, ये वाला पूरा के पूरा डाटा तुम्हारे मेमोरी में क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, तब बनेगा। अब तो बना सकता है। 3 उदाहरण बताएं, चौथा एग्जाम्पल को खुद से बना देना चाहिए। संवेग का बीमा निकाल के बताओ। इसका बीमा निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग। अब यहाँ देखिएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक का होता है किलोग्राम, गुना वेग का एसआई मात्रक का होता है तो मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक कोई समस्या। लेकिन बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये प्रति को नहीं लिखना, डायरेक्ट कितना लिख देना, -1। अब यहाँ देखिएगा, इसका कहाँ निकाल लेते हैं, बीमा निकाल देते हैं। तो किलोग्राम का, किलोग्राम का बीमा का हो गया एम, ये किलोग्राम का बीमा का हो जाएगा एम, तो किलोग्राम को हटाकर किसको चिपका देंगे, एम को। उसके बाद ये क्या है, तो मीटर, मीटर का बीमा का होता है एल, तो एम को हटाकर किसको लिख देंगे, एल को लिख देंगे। उसके बाद समय, तो समय को हटाकर समय का बीमा टी होता है, तो टी लिख देंगे। अब पावर -1, ये किसका बीमा निकल गया, तो ये निकल गया बीमा संवेग का। इसी तरह से दुनिया के कोई भी भौतिक राशि के बीमा का कर सकता है, आसानी से निकाल सकता है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना।